पागल हो गया तू? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? फजूल बातें सोचने से बेहतर है जाके उससे बात करो, अपना रिश्ता बचाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ? मुझे बस इतना लगता है कि तुम एनी के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसलिए कह रहा हूं जाके उससे मिलो और जाके उससे बात करो। मैं गया था, मिलना तो दूर की बात, वो मेरे सामने नहीं आई। कोई बात नहीं, दोबारा जाके उससे बात करो। बात करने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। कम्युनिकेट तो करो उससे। एंड यू नेवर नो, जब तुम गए हो क्या पता कोई मजबूरी है जो वो तुमसे बात ना कर पाई हो। मजबूरी? तो उससे मेरा हाथ क्यों नहीं थामा यार? मेरा साथ क्यों नहीं मांगा? अब तो मुझे खुद बताओ कि क्या कोई मजबूरी मोहब्बत से बढ़कर हो सकती है? यही तुम्हें पता करना है। हिम्मत मत हारो, शाबाश, जाओ फौरन उसके पास। ये सिर्फ अगर नाराजगी की बात होती ना तो एनी मैं क्यों वापस आती। तुम मानो ना मानो जरूर कोई और बात है और मुझे तो डर लग गया। किस बात से डर गई अम्मी आप? मैं तुम्हारे लिए डर गई हूँ। उसको जावियर की इस कदर सपोर्ट है और फिर भी वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई है, तो तुम सोचो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। इसमें मुझे और आदिल को क्यों घसीट रही हैं अम्मी आप? हमारा क्या लेना देना है इससे? लेना देना है, तुम समझ नहीं रही। एनी इतनी अनापरस्त लड़की है और वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ सकती। जरूर कोई और वजह है। तुम हो उसकी वजह। हाँ ईश्वर बेगम, तुम्हारी वजह से वो घर नहीं आई होगी। मेरी वजह से? मैंने तो उसको हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा है। अगर बेटी समझा होता ना तो वो यहां आई होती, लेकिन तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारे रवैये ने उसका इतना दिल दुखाया है कि वो अपने घर के बजाय किसी गैर के घर रहने को तरजीह दे रही है। लो जी, कसूर किसी और का और इल्जाम मुझ पर। एक यतीम बच्ची को सारी जिंदगी मैंने पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन मुझे मैं ही ठहरी। अम्मी आप रोएं तो मत। तो और क्या करूं? मैं देखा नहीं तुम्हारे अब्बू ने कैसे बात की है मुझसे। मुझे भी है नहीं की फिक्र है। अब मैं इतनी जालिम तो नहीं हूँ जिस तरह की वो बातें सुना के गए। अच्छा चुप कर जाएं प्लीज। चले चुप। एनी, एक बात बोलूं, अगर बुरा ना मानो तो? हाँ कहो। जाविया भाई एक अच्छे इंसान है। जानती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप दोनों के बीच में क्या मसला हुआ है, मेरा बोलना बनता है या नहीं, लेकिन हाँ तो फिर खामोश रहो ना। लेकिन मैं आपको बड़ी बहन समझती हूँ, इसलिए चुप नहीं रह सकती। आपको उनसे मिल लेना चाहिए था आज। मियाँ बीवी के दरमियान मसले तो हो जाते हैं, इंसान ना दिल को पहचानता है, और उनके दिल में आपके अलावा कोई और नहीं है, और आज के बाद शायद वो आपसे ज़्यादा टूटे होंगे। ख्याल से रात काफी हो गई है, सो जाना चाहिए। एक मिनट, क्या खा रही हो? सूखा टोस्ट और काली कॉफी पी रही होगी साथ में। ये कोई तरीका नहीं है नाश्ता करने का। मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप? यहाँ सारा काम खुद ही करना पड़ता है। एंड ब्लैक कॉफी तो आपको पता है मुझे पसंद है। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वापस आ जाओ फौरन। अभी तो मैं नहीं आ सकती। आना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि एनी इस घर से चली गई है। क्या? एनी कहाँ गई है? क्या मतलब? जाविया ने उसे रोका नहीं?
अरे भाई, एक ही सांस में इतने सवाल। चली गई, बहरहाल मैं तो बहुत खुश हूँ, खस कम जहां पाक। मॉम, एनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और जावियार भी। एनी के जाने से जावियार को एक बहुत बड़ा धचका पड़ सकता है। मेरी बात सुनो, तुम जानती हो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ये ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी जावियार से हो। अब मुझे तो लगता है कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है, अब मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी क्योंकि एनी चली गई है। मॉम, रिश्ते शायद नसीब से जुड़ते होंगे लेकिन निभाए सिर्फ मोहब्बत से जाते हैं। एंड आई एम श्योर जावियार के दिल में एनी की जगह और कोई नहीं ले सकता। अच्छा मॉम, मेरी क्लास है सुबह, बहुत ज़रूरी लेक्चर है, मुझे सोना है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा, ओके, गुड नाइट। एक जावियार जी, अर्शी पानी वाला आया होगा तो 2 एक्स्ट्रा बॉटल्स ले लेना। क्या हुआ है? मकान मालिक तो नहीं आ गया? थैंक यू। तुम्हें पूछ कर दरवाजा खुलना चाहिए था ना। मुझे क्या पता था? आप लोग बात कर लेना, मैं किचन से होकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं। अच्छा, मैं अंदर हूँ। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? साबिया प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, तुम जाओ यहाँ से। तो ये तुम्हारा फैसला है? हाँ, जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। तुम्हारा मसला क्या है? बताओ, क्यों यार, आखिर क्यों? मुझे बस एक वजह बता दो, मैं वाकई चला जाऊंगा। एनी प्लीज, तुम्हारी ये खामोशी मुझे पागल कर देगी यार। मैंने तुम पर एतमाद किया, भरोसा किया, अपनी मोहब्बत दी, और तुमने क्या किया? आखिर मुझे किस चीज की सजा दे रही हो यार? बता तो दो मुझे अब तक जुर्म तक नहीं पता। तुम मुझे इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे बता दो, मुझसे लड़ लो, झगड़ लो, मगर यूं खामोश तो मत रहो ना। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है, तुम्हें एक बार में ही सुन लेनी चाहिए थी। और हाथ छोड़ो मेरा। अच्छा, तो तुम्हें मेरा यूं हाथ पकड़ना और मेरी मौजूदगी भी गवारा नहीं? साबिया प्लीज, और सोच लेना कि मेरा वजूद कभी था ही नहीं। इतनी नफरत करने लगी हो मुझसे? याद रखना, अगर ये ताल्लुक टूट गया ना, इतनी आसानी से नहीं जुड़ने वाला।